I have given the example number 1, C6H5 CHO plus Cr2O7 double negatives, C6H5COOH plus Cr plus 3, and medium is एसिडिक्स। ओके, आई होप कल मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। ओके, तो आप लोग सॉल्व किए होंगे। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड दैट विच इज द ऑक्सीडेशन, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर एंड यहाँ पर इफ यू एबल टू सी दैट द एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन। ओके, ओके, एंड यहाँ पर नेक्स्ट इन दिस रिएक्शंस। Okay, so I will write the oxidation half reactions. In oxidation half reactions, that is C6H5CHO, that gives us C6H5COOH and plus, okay, यहाँ पर अगर मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो आई हैव टू राइट हेयर प्लस H2O। ओके, बिकॉज इन द लेफ्ट हैंड साइड इज वन ऑक्सीजन लेस, यहाँ पर ऑक्सीजन लेस है एंड यहाँ पर वन एक्स्ट्रा O2 O है। ओके, समझ में आया? ये आपके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन लेस है, तो मैंने इस साइड H2 ऐड किया एंड द अपोजिट साइड क्या ऐड करूंगा, इसका डबल अमाउंट्स में H पॉजिटिव्स। ओके, एंड देन अभी मुझे चार्ज बैलेंस करना। फॉर बैलेंसिंग चार्ज हेयर 2 चार्ज प्लस के हैं, दैट मीन्स मैंने प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। ओके ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शंस, दैट इज इसमें देखो Cr2O7 डबल नेगेटिव्स, that gives us Cr plus 3. Okay, so here you have to balance the oxygens. ऑक्सीजन मुझे बैलेंस करना है, यहाँ पर 7 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो मैंने 7 H2O ऐड किए इन द राइट हैंड साइड, एंड जैसे ही मैंने राइट हैंड साइड H2 ऐड किए, लेफ्ट हैंड साइड मैंने 14 H पॉजिटिव्स ऐड करेंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ 14 H पॉजिटिव ऐड किए, नाउ द बैलेंस द चार्ज, सॉरी बिफोर यहाँ पर मुझे एटम्स भी बैलेंस करना है, तो मैंने एटम्स बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बैलेंस किया था। ओके, नाउ अभी चार्ज बैलेंस करना है, तो चार्ज बैलेंस के लिए यहाँ पर 2 नेगेटिव्स के चार्ज हैं, यहाँ पर 14 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 6 पॉजिटिव चार्ज है। ओके, सो अगर मैं देखूं टोटल चार्ज आपका लेफ्ट हैंड साइड पूरा, इसको भी इस साइड लेके आऊंगा, तो टोटल चार्ज इन द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू प्लस के कितना बचेगा, 12. प्लस के 6 चार्ज। ओके, 12 नहीं बचेगा, 6 को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस के 8 हो जाएंगे। ओके, एंड माइनस के 8 और प्लस के 14, इनमें से मैं बैलेंस आउट करूंगा तो कितना आएगा, प्लस का 6 चार्ज आएगा। इज दैट ओके? प्लस 6 चार्ज आएगा ऑल ऑफ यू। देखो किस तरीके से आया, यहाँ पर माइनस के 2 चार्ज है, ये वाला चार्ज। ओके, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर ये माइनस का 2 चार्ज 14 एंड ये प्लस, दिस इज 14 चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस 2 एंड दिस 3, दिस इज 6 चार्ज। ओके, नाउ जब मैं इसको क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखूंगा, किसी भी एक साइड आप ट्रांसफर कर रहे हो और यू वांट टू ट्रांसफर द राइट हैंड साइड, आप राइट हैंड साइड करके देख लो, तो राइट हैंड साइड ये 6 आपका प्लस का है, लेट से 6 आपका प्लस का है ऑलरेडी जो यहाँ पर रखा हुआ है, ये आपका इस साइड जाएगा तो माइनस के 14 हो जाएगा। ओके, एंड ये साइड जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? सब लोग समझ रहे हो कि नहीं? ना यहाँ पर टोटल चार्ज में अगर देखूंगा, दैट इज ये भी प्लस का एंड ये भी प्लस का, तो ये प्लस प्लस 6 प्लस प्लस 2
6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 प्लस का, ओके। एंड देन 14 माइनस का है, तो इसमें से माइनस करेंगे, दैट गिव्स अस 6 नेगेटिव चार्ज, ओके। तो या फिर आप इस तरफ माइनस के 6 ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो, और इस साइड आपका 6 ऑफ पॉजिटिव आ रहा था, तो यू कैन ऐड प्लस के 6 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। anyone, okay, either you have to minus the negative 6 in the right hand sides or plus 6 electrons in the left hand sides, okay। कोई एक प्रोसेस आपको यहाँ पर फॉलो करना है, ओके। जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हो, ओके। सो लेट्स से मैंने राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने प्लस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया यहाँ पर, ओके। सो आपका इक्वेशंस ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, प्लस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नाउ अभी मुझे कंबाइन करना है बोथ इक्वेशंस, कंबाइन करूंगा बोथ इक्वेशंस, दैट गिव्स अस C6H5CHO, ओके, प्लस यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए इन दिस इक्वेशंस, ओके, आपको कितने से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा? 3 से। और अगर आपको नहीं आइडिया, तो आप सिंपल जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाइड करो एंड इसमें 6 से मल्टीप्लाइड करो, ओके। और अगर इसका कॉमन फैक्टर भी देखोगे तो 3 आएगा, ओके। तो इस तरीके से मल्टीप्लाइड करते हैं, विच एवर यू वांट्स, आप यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाइड करो, यहाँ पर 2 से, ये भी करेक्ट फॉर्म हो जाएगा आपका आंसर, ओके। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाइड किया, 2 का इधर लेके आया हूँ एंड 6 का इधर लेके आया हूँ, क्लियर। नाउ 6 से मल्टीप्लाइड करूंगा, दैट मीन्स यहाँ पर 6 आएगा, प्लस 6 टाइम H2O प्लस 2 टाइम्स Cr2O7 प्लस 28 टाइम्स H पॉजिटिव्स, ओके। नाउ 6 टाइम्स जो 12 इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएंगे एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएंगे, एंड दैट गिव्स अस 6 टाइम्स C6H5COOH प्लस 12 टाइम H पॉजिटिव्स, ओके, प्लस 4 टाइम्स Cr प्लस 3 प्लस 14 टाइम H2O, ओके। नाउ अभी देखो, आपको यहाँ से 14 टाइम्स H2O आ रहा है, इसको आपको ट्रांसफर करना है, सारी इक्वेशंस में 2 से डिवाइड कर सकते हैं इन द होल इक्वेशंस, ओके। बिकॉज 2 से कैंसल आउट कर देंगे तो आपका इक्वेशन आ जाएगा, दैट इज 3C6H5CHO प्लस 3H2O प्लस 14H, इस साइड 14H है, यहाँ पर भी 28H 14H इस साइड जाएगा, दैट इज कितना आएगा बेटा यहाँ पर, टेल मी, 14H positives, okay, and plus Cr2O7 double negatives, okay, that is 3C6H5COOH and plus 6H positives plus 14 7H2O, ओके। नाउ अभी आपको देखना है जो सेम स्पीसीज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो, उसको प्लस माइनस कर लो, ओके। लेट्स सी हियर, दिस इज 14H पॉजिटिव एंड दिस इज 6H पॉजिटिव, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड कितना बचेगा, क्या बचेगा, प्लस के 8 पॉजिटिव, ओके। सिमिलर काइंड्स हियर देखो, दिस इज 3H2O, दिस इज 4H2O, तो राइट हैंड साइड कितना बचेगा, 4H2. प्लस 4H2O, ओके। एंड बाद में और कुछ है नहीं, तो ये आपका फाइनल इक्वेशन हो जाएगा, क्लियर, इस तरीके से, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था आपके लिए, दैट इज CH2H5OH था, ओके। एंड इसको shall I राइट, इसको मैं CH3CH2OH लिख सकता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एंड हेयर Cr2O7 डबल नेगेटिव्स, and that is equal to CH3COOH plus Cr
+3 and the medium is acidic. ओके नाउ इस मीडियम में भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पर देखो कितने नंबर्स ऑफ CH3 यहाँ पर कॉमन है, CH3 यहाँ पर कॉमन है। ओके यहाँ पर क्या होगा बेटा, OH यहाँ पर कॉमन है, OH यहाँ पर कॉमन। दिस हेयर रिमूवल ऑफ H2 एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इज दैट क्लियर? भाई यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स दैट मीन्स ऑक्सीडेशन होता है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी आपका ऑक्सीडेशन होता है। ओके सो इन बोथ कंडीशन आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो shall we write the oxidations half, that is क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH that gives us CH3 COOH. okay now you have to write that कि कौन सा साइड H2O ऑक्सीजन लेस है। फर्स्ट यू हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। ओके पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करना ट्राई करोगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना ट्राई करोगे। ओके तो लेफ्ट हैंड साइड आपका 1 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड आपके 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर मैंने 1 H2 ऐड कर दिया। इज एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम्स? कोई प्रॉब्लम्स है क्या किसी को? नो सर। ओके नाउ सी हियर, जो यहाँ पर कितने नंबर्स मुझे यहाँ पर डायरेक्टली 2H पॉजिटिव ऐड करना चाहिए बिकॉज ऑफ द H2, ऐड करना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. ओके नाउ यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 एक्स्ट्रा है इन द लेफ्ट हैंड साइड, देयर इज 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर मुझे 2H पॉजिटिव और ऐड करना पड़ेगा बिकॉज इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल यू बैलेंस द H2O का जो हाइड्रोजन है, ये मैंने इससे बैलेंस कर लिया। ओके एंड देन ये वाला मेरे पास जो H2 है, इसको मैंने बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा 2H पॉजिटिव लगा दिए। मैंने रूल्स में लिखाया था कि अगर आपका किसी भी साइड हाइड्रोजन लेस है तो यूज H पॉजिटिव, यही ना? H पॉजिटिव यूज करना पड़ेगा जिस साइड आपका हाइड्रोजन लेस है, तो मैंने राइट हैंड साइड आपका H पॉजिटिव ऐड किया। नाउ इसको मैं 2H पॉजिटिव ना करके टोटल हेयर आई राइट हेयर 4H पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम होगा क्या? बिकॉज 2 + 2 4 हो गया। क्लियर है? एंड प्लस आपका One only H positive will be added. 4 electrons. यस So left hand side 7H are there and here 8H are there. Right hand side. ओके देयर इज कितने H हैं? 3 + 2 + 1 + 2, कितने नंबर ऑफ H हैं? 3 2 5 1 6 2 Yes, sir. Got it. राइट हैंड साइड 3 1 4 बैलेंस है ना? Yes, sir. ओके फर्स्ट मुझे क्या बैलेंस करना है? एटम बैलेंस करना है एंड देन मुझे क्या बैलेंस करना है? सेकंड रूल से चार्ज बैलेंस करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना चार्ज है? 0। किसी में चार्ज दिख रहा है क्या आपको? No, sir. ओके तो राइट हैंड साइड कितना चार्ज है आपका? 4. प्लस के 4, सो शैल आई राइट 4? Electron. ओके क्लियर? नाउ नेक्स्ट इक्वेशन देखो Cr2O7, दैट इज डबल नेगेटिव। ओके एंड Cr2O7 से क्या बन रहा है आपका? Cr+3। जो प्रीवियस इक्वेशन था सेम टू सेम केस यहाँ पर फॉलो हो रहा है इन दिस इक्वेशंस। यहाँ पर क्या बैलेंस करना पड़ेगा? इन द राइट हैंड साइड्स मुझे आपका 7H2 ऐड करना पड़ेगा एंड लेफ्ट हैंड साइड 14H पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा। नाउ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे? 6 electrons. 6। So, ओके सो दिस इज द 2 Cr. हाँ
ओके 2CR plus 3 होगा ना? 2CR होगा इधर पे 2CR ओके नाउ कंबाइंड बोथ इक्वेशंस आप कंबाइंड करोगे तो क्या आंसर आएगा कंबाइंड करो Upside को into 3, downside into 2. यस इनटू 3. 3 downside 2. 2 okay now so that gives us 3CH3 CH2OH plus 3 water molecules and plus 2 Cr2O7 double negatives plus 28 H positives okay now electron cancel out हो रहे हैं तो I will not write the electrons here okay next क्या आ जाएगा right hand side 3CH3COOH plus 12 H positives plus 2 to 4 Cr plus 3 plus 14 H2 is that okay यही आएगा क्लियर है ना सबको समझ में आया ना इसको देखो अभी जो स्पीसीज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है इस यहाँ पर एंड यहाँ पर देखो कितना आएगा H2O कितना H पॉजिटिव आएगा 16 H पॉजिटिव ओके एंड हेयर वाटर मॉलिक्यूल्स हेयर एंड यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे 11H2. 11 तो फाइनल इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी 3CH3 CH2OH plus 2 Cr2O7 double negatives plus 16H positives that gives us 3Cr3 COOH plus 4 Cr plus 3 plus 11H2 okay clear one all of you समझ में आया सबको नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या था next question that is question number 3rd H2S plus Fe triple positives that gives us Fe double positives plus S and the medium is acidics okay now directly अगर मैं लिखूं इसमें Fe से इसको मैं यूज कर रहा हूं एज अ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स ओके और आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो एज अ हाफ रिएक्शन मेथड्स और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स समझ में आया so I will use here the oxidation number methods because यहाँ पर -2 ऑक्सीडेशन नंबर है इसका यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन नंबर एंड यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर ओके एंड ऑलरेडी एटम्स आपके बैलेंस है ओके सो यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर चेंज देखूंगा इन द Fe+3 to Fe+2 that comes out +1 electrons all of you clear ना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कैसे निकालते हैं Yes, sir. +3 -ऑफ +2 तो प्लस ऑफ 1 आएगा 1 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पर लिख दिया ओके नाउ सिमिलर वे यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज निकालूंगा -2 -0 दैट इज -2 इलेक्ट्रॉन्स क्लियर नाउ कितने का मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा मुझे 2 से ओके नाउ 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरा इक्वेशंस H2S plus 2Fe+3 that gives us 2Fe+2
प्लस एस, यही आएगा। ओके ना, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड चार्ज देखो, 0 चार्ज, यहाँ पर प्लस का 6 चार्ज, यहाँ पर प्लस का 4 चार्ज, यहाँ पर 0 चार्ज। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका प्लस का 6 है, राइट हैंड साइड आपका प्लस का 4 है। तो कौन सा साइड, कौन सा चार्ज लेस है? राइट हैंड +4 राइट हैंड साइड आपका चार्ज 2 प्लस के चार्ज कम है, तो इसको यहाँ पर इसमें प्लस के एच आइंस, 2 प्लस एच आइंस ऐड कर दिया मैंने। क्लियर है? आई एम यूजिंग हेयर क्लियर है? तो इसलिए मैंने एच आइंस ऐड किया, बिकॉज मीडियम्स कौन सा था? एसिडिक मीडियम्स। ओके, सो यहाँ पर टोटल एच मैंने ऐड किया। अभी एच देखो, यहाँ पर जो एच ऐड किया था वो एच यहाँ से बैलेंस हो गया। आपका इक्वेशंस क्या बना? H2S plus 2Fe plus 3, that gives us 2Fe plus 2 plus S plus 2H positives। ओके, समझ में आया? इतना ऐड किया मैंने, ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गया। क्लियर? समझ में आया ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या था आपके सामने है? क्वेश्चन नंबर 4, CH3 CH2OH plus MnO4 negatives, next CH3 COO negatives plus MnO2। ओके, एंड मीडियम क्या था? एल्कलाइन मीडियम था। ओके, सो इन दिस इक्वेशंस आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस में हुआ। ओके, सो लेट्स राइट हियर दैट इज CH3 CH2OH CH3COO negatives। ओके, ना यहाँ पर देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सेम कहानी जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको कितने नंबर ऑफ एच आयंस H2 ऐड करना पड़ेगा? 1H2 12, 1H2, 1H2। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड मैंने 1H2 ऐड किया। हमको मीडियम कौन सा चाहिए? एल्कलाइन मीडियम्स। मैंने alkaline आप पहले H आयंस एसिडिक मीडियम से ऐड कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद बोथ साइड में आपको OH नेगेटिव्स ऐड कर लीजिए। या तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, ओके, और आप डायरेक्टली यहाँ पर OH आयन भी यूज कर सकते हो। समझ में आया? क्लियर हुआ ना? तो आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है? पहले एसिडिक मीडियम से बैलेंस करते हैं हम लोग। ओके, सर OH माइनस डायरेक्ट ऐड करेंगे तो हाँ, डायरेक्ट OH ऐड करेंगे तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो OH ऐड करने के लिए, फॉर दैट अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखो, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ H2O ऐड किए? 2H2 1H2। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ, अगर मैं H आयन से करूँ तो यहाँ पर 1H आयन ऐड करूंगा। फॉर नाउ 1H आयन ऐड करूंगा ना मैं, 2H फिर 2H positive 2H पॉजिटिव ऐड करूंगा। ओके, ना यहाँ पर कितने नंबर ऑफ H हैं एक्स्ट्रा? 3 2 + 3, तो यहाँ पर 3 ऑफ H एक्स्ट्रा है, तो डायरेक्टली मैं 5H आयंस ऐड कर दूं। 5H पॉजिटिव ऐड कर दिया डायरेक्टली। एनी प्रॉब्लम? यस सर ओके, नाउ यहाँ पर 5H पॉजिटिव्स हैं, तो यहाँ पर मैं 5OH नेगेटिव ऐड किया, यहाँ पर भी 5OH नेगेटिव ऐड किया।
क्लियर? एनी प्रॉब्लम्स? समझ में आया ना? बिकॉज यस सर। अभी देखो यहाँ पर 5 OH नेगेटिव्स एंड 5 H पॉजिटिव्स क्या मिलके बन जाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर बनेगी ना। तो मैं इसको 5 नेक्स्ट इक्वेशन में लिखता हूँ मैं, ओके। CH3 CH2OH प्लस H2O प्लस 5 OH नेगेटिव, CH3COO negatives प्लस 5 H2O। क्लियर ऑल ऑफ यू? ये समझ में आया ना? यहाँ पर 5 H2O है अपने पास, ये H2O है, ये 1 H2O, तो राइट हैंड साइड कितना H2O बचेगा? 4H2 4H2। बचेगा। तो यहाँ पर 4H2O हो गया ना। नेक्स्ट इक्वेशन आपका आएगा CH3 CH2OH प्लस 5 OH negatives CH3 COO negatives प्लस 4H2। ओके ना। अभी आपको चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस आउट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड कितना चार्ज है? 5 ऑफ नेगेटिव चार्ज, ओके। ये 5 है आपका एंड दिस नेगेटिव्स, तो 5 नेगेटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? ओनली 1 नेगेटिव्स, यही है ना। तो इसको यस सर। इस तरफ लेके जाऊं और इसको इस तरफ लेके जाऊं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर मैं 5 नेगेटिव चार्ज को राइट हैंड साइड लेके जाता हूं, दैट मीन्स ये 5 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा एंड 5 पॉजिटिव्स एंड 1 नेगेटिव, टोटल क्या बचेगा? 4 पॉजिटिव बचेगा। देन 4 पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पर प्लस के 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकता हूँ। समझ में आया ऑल ऑफ यू? भाई चार्ज को मैंने यहाँ पर बैलेंस देखा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहानी ये है कि ये 5 नेगेटिव्स है 1 नेगेटिव्स है। अगर मैं इस 5 को इस तरफ लेके जाऊंगा 5 पॉजिटिव हो जाएगा। 5 पॉजिटिव के हैं 1 नेगेटिव्स के हैं, टोटल इनको बैलेंस करेंगे या ऐड करेंगे तो 4 पॉजिटिव्स का बचेगा मेरे पास। 4 पॉजिटिव का मतलब 4 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पर कर दिए राइट हैंड साइड। क्लियर है? समझ में आया? ये आपको ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशंस हो गया। क्लियर है? अब नाउ नेक्स्ट इक्वेशंस आपकी बात करते हैं, दैट इज MnO4 नेगेटिव से क्या बन रहा था? MnO2। देखो हियर MnO4 से आपका क्या बन रहा था? MnO2। क्लियर है ना? नेक्स्ट MnO4 एंड MnO2, यहाँ पर बैलेंस आपका Mn बैलेंस है, सिर्फ O बैलेंस नहीं है। तो मैं राइट हैंड साइड क्या 2H2O ऐड करूंगा। क्लियर? ऑक्सीजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, देन राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या ऐड करूंगा? 4H पॉजिटिव्स, हाइड्रोजन भी बैलेंस ना। अभी मुझे बैलेंस करना है दैट इज OH। OH को ऐड करने के लिए मैंने 4 OH नेगेटिव्स लेफ्ट हैंड साइड एंड प्लस के 4 OH नेगेटिव्स इन द राइट हैंड साइड। क्लियर है? समझ में आया? ये दोनों कंबाइंड होकर के क्या फॉर्म कर लेंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, सो यहाँ पर MnO4 negatives plus 4H2O, that gives us MnO2 plus 2H2O plus 4OH negatives। समझ में आया ना? यहाँ पर ये 4OH है एंड यहाँ पर 2OH है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना OH बचेगा? 2H2O बचेगा ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर MnO4 plus 2H2O and MnO2 plus of 4 OH negatives। समझ में आया? नाउ अभी आपको बैलेंस करना है चार्ज। देखो आपका Mn बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, तो अभी क्या आएगा? आपका चार्ज बैलेंस करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका चार्ज है -1, राइट हैंड साइड आपका चार्ज है -4, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का 3 ऐड कर सकता हूँ।
प्लस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज 4 को इस तरफ लेके आऊंगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, एंड प्लस का 4 माइनस का 1 कंबाइंड होकर के प्लस का 3 फॉर्म करेगा। ओके, सो प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। फर्स्ट में कितने प्लस के थे? प्लस के 4, सेकंड में प्लस के 3। देन आपको दोनों को कंबाइंड करके कितने से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा? इन दिस इक्वेशंस यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 3, 3, and in this equations 4. multiplied by 4. Okay, then after multiplying that, here क्या आएगा? combined form 3CH3CH2OH plus 4MnO4 negatives. Okay, एंड यहाँ पर देखो H2 है वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड इन दिस साइड कितने वाटर मॉलिक्यूल्स था? 15 OH negatives. ओके, अभी 15 OH negatives आएगा, प्लस ऑफ 15th OH negatives plus of 4MnO4 and plus of 8H2O. ओके, एंड नेक्स्ट आएगा 3CH3COO negatives plus of 12H2O and plus of 4MnO2 and plus of 16OH negatives. देखो यहाँ पर आपका 4 से मल्टीप्लाइड किया 16 OH नेगेटिव आएगा, दिस एंड दिस 16 OH नेगेटिव आएगा, 4 MnO2 आएगा, 8 आपका H2 आएगा, 4 आपका MnO2 आएगा। सेम कहानी देखो यहाँ दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। ओके, नाउ इन दिस इक्वेशंस देखो 3, 15, 3, 12, 3, 15, 3, 12 सारे बैलेंस आउट हो गए आफ्टर कंबाइनिंग द इक्वेशंस। ओके, नाउ इस इक्वेशंस कंबाइंड करने के बाद मैंने इसको लिखना है OH और H2O को कंबाइंड कर देना है इन वन साइड्स, दैट इज 3CH3 CH2OH प्लस क्या आएगा आपका 4MnO4 negatives. Okay, so 4MnO4 negatives. Okay, now here see 16 15 of OH negatives, in the right hand side 16 of OH negatives. तो यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस का 1 OH negatives. Okay, and यहाँ पर 8 of water molecules, यहाँ पर 12 of water molecules, यहाँ पर बचेगा 4 water molecules. Okay, so that is 3CH3COO negatives plus 4MnO2 plus 4H2O plus 1 OH negatives. ओके, ये आपका फाइनल इक्वेशन होगा। समझ में आया वाला फ्यू? सर हाँ बोलो। H पॉजिटिव बिना ऐड किए डायरेक्ट OH से करके बताओ ना। H पॉजिटिव डायरेक्ट बिना करोगे आपको थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बिकॉज आपको साइमल्टेनियसली आपको H और O दोनों बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी। देखो इधर पे मैं इधर बता रहा हूँ आपको। ओके, यहाँ पर सपोज आपका ये 5 OH पॉजिटिव नहीं था। ओके, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आपका कितने नंबर्स ऑफ H हैं? यहाँ पर इसको इस तरीके से बैलेंस नहीं करते हैं। ओके, सर सेम एग्जांपल OH माइनस से करें। हाँ सेम एग्जाम्पल देखो, दैट इज CH3CH2, उससे थोड़ा सा लेंदी हो सकता है इसलिए मैंने नहीं बताया, मैंने सिंपलर प्रोसेस फॉलो किया, CO नेगेटिव। ओके, ना यहाँ पर देखो कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स है? यहाँ पर 1 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स है। ओके, एंड यहाँ पर कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट्स है? इन दिस साइड्स कितने हाइड्रोजन है? 3 + 2 + 1 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन।
तो यहाँ पर प्लस के 3H की रिक्वायरमेंट है एंड यहाँ पर प्लस का 1 प्लस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो ये आपको साइमल्टेनियसली सोचना पड़ेगा ना। जब आप ये थिंक कर लोगे, दैट मीन्स अगर मैं आपको इन दिस साइड्स 5 OH नेगेटिव्स ऐड किया, ओके लिसन, अगर मैंने 5 OH नेगेटिव्स ऐड किया बिकॉज, तो यहाँ पर मुझे 4H2 ऐड करना पड़ेगा बिकॉज इस साइड एक ऑक्सीजन ज्यादा ही ऐड करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर एक ऑक्सीजन ज्यादा है लेफ्ट हैंड साइड में। समझ में आया ना? इस तरीके से सोचो कि अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो जितने नंबर ऑफ मैं OH लेफ्ट हैंड साइड ऐड करूंगा उसमें से एक कम ऑफ वाटर्स राइट हैंड साइड ऐड करूंगा, 1 लेस ऑफ वाटर बिकॉज यहाँ पर एक ऑक्सीजन, सपोज मैंने यहाँ पर 7 OH नेगेटिव्स ऐड किया और यहाँ पर मैंने 7 H2O ही ऐड कर दिया, दैट मीन्स ऑक्सीजन तो ऑलरेडी आपने बैलेंस ही ऐड किया, तो आपने इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। समझे मेरे बात को? यस सर। ओके तो जितने नंबर ऑफ OH मैं ऐड करूंगा उसका लेस अमाउंट ऑफ वाटर मैं अदर साइड ऐड करूंगा बिकॉज फॉर बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। सपोज यहाँ पर मुझे 2 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती, ओके तो मैं क्या करता यहाँ पर 4 नंबर ऑफ OH ऐड करता एंड यहाँ पर मैं 2 ऑफ H2 ऐड करता बिकॉज मुझे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ना। जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतने कम आपको वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करना है टू द अदर साइड। समझ में आया? समझे कि नहीं? ओके सो देखो यहाँ पर मैंने लेट्स एज्यूम किया 5 नंबर्स, आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो। 1 में अगर मैं 1 से तो नहीं करोगे बिकॉज 2 ऑफ OH नेगेटिव ऐड किया, मैंने 1 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे इन द राइट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन आपका बैलेंस है, क्या हाइड्रोजन बैलेंस है इस साइड? इस साइड देखो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं, 3 + 2 + 1, कितने हाइड्रोजन हैं? 6। 6 हाइड्रोजन है, 6 और 2 8 हाइड्रोजन हो गए, ओके एंड यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 3 + 2 ओनली 5 हाइड्रोजन। तो ये बैलेंस नहीं है, तो मुझे जो मैंने यहाँ पर यूज किया है ये प्रोसेस रॉन्ग है, यहाँ पर मैं 3 नंबर्स ऑफ OH करूंगा, ओके एंड देन यहाँ पर मैं 2 लगाऊंगा सिमिलरली, ओके नाउ जब मैं 3 OH ऐड करूंगा तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 6 तो ऊपर हाइड्रोजन 9 6 + 3 9 एंड राइट हैंड साइड कितना हुआ? 3 + 7 7, तो अभी भी बैलेंस नहीं है, तो फिर से मैं एक नंबर ऑफ OH ऐड करूंगा यहाँ पर, तो मैंने 4 OH ऐड किया, यहाँ पर कितना 6 + 4 कितना हुआ? 10 10 एंड यहाँ पर कितना हुआ? 6 + 3 9, 11 9 6 + 3 9 हुआ, तो भी बैलेंस नहीं है ना। अभी मैं नेक्स्ट ऐड करूंगा, दैट इज यहाँ पर मैंने 5 ऑफ OH ऐड किया, ओके यहाँ पर 6 + 5 कितने नंबर ऑफ OH हो गया? 11 11 OH H पॉजिटिव हो गया ना। अभी मैं यहाँ पर अगर 4 ऑफ H2 ऐड करूंगा तो 4 × 8 + 3 तो 11H हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस है एंड ऑक्सीजन भी बैलेंस है। समझ में आया बैलेंस करने का प्रोसेस? यस सर। ओके अगर आप इतना सोच सकते हो या बार बार हिट एंड ट्रायल मेथड्स लगा सकते हो देन इससे यूज करो, अदरवाइज एसिडिक मीडियम यूज करो, बाद में जितने नंबर ऑफ OH हैं वो ऐड कर दो, जितने H आयंस है उतने OH आयंस ऐड कर दो, खत्म हो गया। क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया ना? अगर ये सिंपल लगता है तो आप इससे करो, बट मुझे तो सिंपल नहीं लगता, मुझे लग रहा है आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे लास्ट में, ओके तो एसिडिक मीडियम सिंपलर है, आप एसिडिक को याद करिए, ओके नाउ अभी हम पढ़ेंगे द एप्लीकेशंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन टू फाइंडिंग इन इक्विवेलेंट वेट, ओके बिफोर स्टार्टिंग द इक्विवेलेंट्स मैं आपको इक्विवेलेंट वेट जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको बता देता हूँ। आपने मोल कॉन्सेप्ट में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा क्या? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट मींस क्या हो गया
देखो आपको इक्विवेलेंस, इस वर्ड में मीनिंग छुपा हुआ है इक्विवेलेंट का। वैलेंट मीन क्या हो जाएगा? दैट इज समथिंग रिलेटेड टू वैलेंसी। वैलेंट मीन्स क्या हो जाएगा? दैट इज समथिंग रिलेटेड टू वैलेंसी। वैलेंसी होगा ना। एंड इक्विवर्ड मीन्स क्या होगा? Equal. इक्वल। इक्विवर्ड मीन्स इक्वल। ओके, नाउ यहाँ पर हम लोग एक डेटा ऐड कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू। ओके, इक्वल टू 1, ये आपको याद करना है। इक्वल टू 1, दैट इक्विवेलेंट मीन्स है दैट इज इक्वल टू 1 वैलेंसी, और वी कैन से दैट per valency concepts. Equivalent means होता है equal to 1 valency. Okay, that is something related to 1 valency. Okay, now देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपको। एसिड बेस रिएक्शंस आपने देखी है ना, एसिड बेस रिएक्शंस या एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशंस, ऑल ऑफ यू नो दैट ना। यस सर। क्या रिएक्शंस होती है एसिड बेस? जब रिएक्शंस करते हैं क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। Salt plus water. Okay, so I write here acid के लिए let's assume H2SO4 plus NaOH, that is equal to क्या फॉर्म हो जाएगा? Na2SO4। plus H2O, यही फॉर्म होगा ऑल ऑफ यू। नाउ अगर आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आपको इसमें किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में अभी तक देखा है, पढ़ा है, उसमें आपको एवरी रिएक्शन यू हैव टू बैलेंस आउट, आपको बैलेंस करना पड़ता होगा सारी रिएक्शंस। ओके, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो इस कॉन्सेप्ट में आपको किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस ही नहीं करना है, डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे। ओके, समझ में आया? बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में। एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से जितने भी आपने मोल कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम्स यूज की हैं, all problems you can solve them by equivalent concepts. Okay, and some other problems also जो मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं होती हैं, वो भी आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो। मोल कॉन्सेप्ट सॉल्व मीन्स मोल कॉन्सेप्ट से काफी लेंदी हो जाती हैं प्रॉब्लम्स, उसको आप इसमें मोर देन 2-3 लाइंस में सॉल्व कर सकते हो। जो मोल कॉन्सेप्ट से आपके 2-3 पेज में होती हैं प्रॉब्लम्स, वो आप इसको 2-3 लाइंस में सॉल्व कर सकते हो। इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है, तो इसको ध्यान से देखना आप लोग। ओके, so that means H2SO4, now H2SO4 यहाँ पर क्या है? 1 मोल्स वाटर मॉलिक्यूल किससे बनता है? अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, H2SO4 से आपका H पॉजिटिव आया होगा एंड NaOH से आपका क्या आया होगा? OH नेगेटिव आया होगा, तभी जाके ये फॉर्म कर रहे होंगे H2O। ऐसे ही कुछ रिलेटेड इक्वेशन हो रही होगी ना, H पॉजिटिव यहाँ से निकला एंड OH नेगेटिव यहाँ से निकला, तब जाके ये 1 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे होंगे। ऐसा ही होगा ना ऑल ऑफ यू? इतना तो एग्री करते हो? यस सर। ओके, सो यहाँ पर 1 मोल्स ऑफ वाट H आयंस प्लस 1 मोल्स ऑफ OH आयंस मिल करके 1 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं। एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर? कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओके, ये समझ में आया? नाउ अभी मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, दैट इज ये 1 मोल्स हैं, दैट मीन्स 1 मोल्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 1 मोल पॉजिटिव चार्ज। इसमें लिख सकता हूँ 1 मोल्स नेगेटिव चार्ज। एनी प्रॉब्लम्स? ये 1 मोल पॉजिटिव चार्ज ही तो है भाई। 1 H आयंस आपका कितना पॉजिटिव चार्ज देता है? 1 पॉजिटिव चार्ज देता है। ओके, अगर 1 मोल्स आपके H आयंस हैं तो 1 मोल्स पॉजिटिव चार्ज देंगे। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। ओके, नाउ Yes, ये sir.
ये 1 मोल्स जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये कहाँ से आए होंगे? कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये 1 मोल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूसेस बाय H2SO4 and that 1 moles of OH negatives produces by NaOH. ओके। ये 1 मोल्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज का सोर्स कौन है? H2SO4 एंड नेगेटिव चार्ज का सोर्स कौन है? NaOH। समझ में आया ऑल ऑफ यू? ना अगर मैं बोलूं कि जो H2SO4 है एक्चुअली में H2SO4 कितने मोल्स प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर? यहाँ पर जितने नंबर ऑफ H आयंस है हाइड्रोजन से उतने ही तो H मोल्स H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा ना? Yes, sir. ओके सेल आई सेड आपने ये देखा होगा इक्वेशंस H2SO4 2H positives plus SO4 double negatives all of you know that ना? इस इक्वेशन से मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 मोल ऑफ H2SO4 produces 2 moles of H positives। 1 मोल्स आपका H2SO4 2 मोल्स ऑफ H आयंस प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो ना इधर पे 1 moles of H2SO4 produces 2 moles of H positives। Yes, sir. ओके नाउ अगर 1 मोल्स क्या होता है बेटा? 1 मोल्स को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 98 ग्राम्स H2SO4 that gives us 2 moles of H positives। देखो 98 ग्राम क्यों लिखा मैंने? मोल का डेफिनेशन ऑल ऑफ यू नो दैट इज सैंपल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके नाउ आपका 1 मोल्स है एंड यहाँ पर सैंपल मास आपको फाइंड करना है। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 ग्राम पर मोल होता है। ओके नाउ सैंपल मास इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मोल इंटू 98 ग्राम अपॉन मोल। मोल से मोल कैंसिल तो सैंपल मास इज इक्वल टू आ जाएगा 98 ग्राम। ओके आप लोग जानते भी होंगे कि 98 ग्राम्स में आपका 1 मोल्स होता है। समझ में आया? ऑल ऑफ यू क्लियर और नॉट? सबको समझ में आया? 98 ग्राम ऑफ H2SO4 से कितने मोल्स ऑफ H आयंस मिल रहे हैं? 2 मोल्स। और यू कैन राइट देम दिस इक्वेशंस। ओके ये दोनों इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। ओके नाउ इन दिस इक्वेशंस अगर मैं बोलूं दैट इज 98 ग्राम से आपके 2 मोल्स मिल रहे हैं तो आपके 1 मोल्स कितने से मिलेंगे? 49 49 49. 49. 49 ग्राम H2SO4। बस यही आपको सीखना है। ओके अगर ये सीख गए तो आपका हो गया। ओके इन द सिमिलर वे इफ आई राइट देम जो आपका NaOH है NaOH रिएक्शंस क्या फॉर्म करता है? Na positives एंड OH negatives। so 1 moles of Na positives क्या मिल रहा है? 1 moles of OH negatives यही मिल रहा है ना? so the 40 grams of NaOH that gives us 1 mole OH negatives। ये 40 ग्राम्स कहाँ से आया? सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा है ऊपर मोल इज इक्वल टू सैंपल मास अपॉन मोलर मास। 1 मोल इज इक्वल टू लगाएंगे सैंपल मास आपका फाइंड करना है मोलर मास 40 ग्राम पर मोल होता है। यहाँ से सैंपल मास आ जाएगा 40 ग्राम। क्लियर? समझ में आया? अगर मैं बेस के लिए राइट डाउन करूंगा तो आपका 40 ग्राम ऑफ OH negatives कन्वर्टेड टू 1 moles ऑफ OH negatives। समझ में आया? क्लियर? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पर 49 ग्राम H2SO4 produces 1 moles of H positive। okay and 98 ग्राम H2SO4 produces 2 moles of H positives। क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया कि नहीं? देखो अगर ये समझ नहीं आया देन आगे प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा मैं, आगे नहीं चल पाऊंगा। ओके
क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया कि नहीं? ओके, नाउ Yes. नेक्स्ट आपका, सो वी कैन राइट डाउन हियर कि जो आपका 49 ग्राम 49 ग्राम ऑफ H2SO4 है, that is equivalent to 40 ग्राम of NaOH, बिकॉज यहाँ पर देखो, इससे भी आपके 1 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव फॉर्म हो रहे हैं एंड इससे भी आपके 1 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला 1 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव एंड 1 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव, दैट फॉर्म्स द 1 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। यहाँ पर मैं बोलूँ 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इक्विवेलेंट टू 40 ग्राम ऑफ NaOH। समझ में आया? और you can write down here 49 ग्राम of H2SO4 इक्विवेलेंट, ये साइन आपका इक्विवेलेंट का होता है, ये ट्रिपल डैश लाइन होता है, दैट इज 40 ग्राम ऑफ NaOH। समझ में आया कि नहीं? और you can write down that per valency of H2SO4 react with per valency of NaOH। समझ में आया ना? जो मैंने अभी बताया उसको मैं एक लाइन में लिखता हूँ पूरा स्टेटमेंट्स को, तो आप जल्दी समझ जाओगे। दैट इज मास ऑफ एसिड, जो एसिड का मास आया, मास ऑफ एसिड्स और वेट ऑफ एसिड which gives 1 mole of H positives। अगर आपको मास ऑफ एसिड्स which gives 1 moles of H positives, okay, is the equivalent mass of acid। समझ में आया ऑल ऑफ यू? मास ऑफ एसिड्स which gives 1 moles of H positives, एसिड का वो मास जो आपको सिर्फ 1 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव देता है, वो आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड हो जाएगा। ओके, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स यहाँ पर 98 ग्राम्स नहीं है, दैट इज इक्विवेलेंट मास। जो आपका इक्विवेलेंट मास कौन सा है? जो आपका 1 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव देता है आपको। समझ में आया? ये वाला इक्विवेलेंट मास नहीं है, बिकॉज ये 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव देता है। जो 1 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव देगा वो आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड है। सेम डेफिनेशंस फॉर द बेस आल्सो, दैट इज मास ऑफ बेस क्या हो जाएगा बेटा, मेरे साथ बोलो। मास ऑफ बेस Which gives 1 mole of OH negative. 1 mole of granule. which gives 1 mole of OH negatives is the equivalent Mass of Yes. base. mass of base। समझ में ऑल ऑफ यू? Yes. नाउ अगर आप एसिड बेस रिएक्शंस कर रहे हैं, ये चीज तो ठीक है। नाउ इन एसिड बेस रिएक्शंस दैट मास ऑफ एसिड्स, जो ये मास है जो 1 मोल्स ऑफ एच आयन देता है, तो ये मास है दैट मास ऑफ एसिड विच रिएक्ट विथ और कंबाइन विथ बेस, ये आपके इक्विवेलेंट मास बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास टू ईच अदर। देखो इस तरीके से in an acid base reactions, okay, that mass of
an acid which gives 1 mole H positives। एसिड बेस रिएक्शंस में जितना मास आपका 1 मोल्स H पॉजिटिव देता है, दैट कंबाइंस विथ किससे कंबाइन करता है? 1 mole OH positive, Very OH good. negative. Mass of base which gives 1 moles OH negatives। समझ में आया? जितना मास 1 मोल्स OH negatives देगा बेस, उससे कंबाइंड होगा। सो मैंने क्या बोला, बेसिकली मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बेसिकली मैं ये बोला मैंने कि जो 49 ग्राम आपका मास है, 49 ग्राम H2SO4 that combines 49 gram of H2SO4 that combined with 40 gram of NaOH। ये समझ में आया? ये लाइन लिखा, ये 98 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 98? 2H plus present होगा। बिकॉज 2H प्लस देता है 98 ग्राम। ओके, नाउ ये 49 होगा। तो अब ये जो रेशियो लिखा मैंने, ये रेशियो यूनिवर्सल वैलिड है। कहीं भी कोई भी एसिड बेस रिएक्शंस हो, H2O NaOH H2SO4 NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो इसी रेशियो में रिएक्शंस करेगा। समझ में आया? नाउ अगर मैं बोलूं 490 ग्राम ऑफ H2SO4, 490 ग्राम ऑफ H2SO4, इसके लिए कितने NaOH की रिएक्शन NaOH की जरूरत पड़ेगी? 490. 490 ग्राम ऑफ H2SO4 के लिए 400 ग्राम ऑफ NaOH। समझ में आया? इफ आई से दैट कि 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने ग्राम ऑफ NaOH की जरूरत पड़ेगी? 4 grams. 4.0 ग्राम। ओके, इफ आई से दैट 4900 ग्राम ऑफ H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए या रिएक्शंस करने के लिए कितने NaOH की जरूरत पड़ने वाली है? 4000. 4000। ओके, नाउ इफ आई से दैट कि 120 ग्राम्स ऑफ NaOH, अगर मैं बोलूं यहाँ पर 120 ग्राम ऑफ NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने ग्राम आपका एसिड की जरूरत पड़ेगी? कैन यू फाइंड आउट? मैंने इसको सिर्फ उल्टा करके दे दिया आपको, कुछ भी नहीं दिया। 147. 147 कैसे निकाला? 49 को 40 तो वेरी गुड। इस तरीके से देखो, 49 ग्राम ऑफ एसिड्स हैं दैट कंबाइंड्स विथ कितना? 40 ग्राम ऑफ NaOH। और इसको इस तरीके से करो, जस्ट अपोजिट करो। 40 ग्राम ऑफ NaOH combines with 49 ग्राम ऑफ H2SO4। ऑल ऑफ यू ओके विथ हियर? यहाँ तक ठीक है सबको? समझ में आया? नाउ अगर मैं बोलूं 1 ग्राम ऑफ NaOH कितने से कंबाइन करेगा? 49/40। यही है ना? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? तो नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी? 120 ग्राम ऑफ NaOH that combines with 49/40 into 120 ग्राम H2SO4। सो ये आएगा आपके सामने 147 H2SO4। समझ में आया ऑल ऑफ यू? क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? एनी डाउट्स? एनीवन? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर से देख सकते हो।
ओके चलिए क्लियर हो गया तो नो प्रॉब्लम। नाउ सो अगर मैं इसको एक लाइन आपके और रूल्स में ऐड करता हूं, दैट इज द मास ऑफ एन एसिड्स, the mass of an acid which furnaces means समझ रहे हो, प्रोड्यूस करना 1 moles of H positives, the mass of an acid which gives 1 moles of H positive is called, क्या बोलते हैं इसको बेटा, is called equivalent mass of, क्लियर समझ में आया। सिमिलर वे में लिख सकते हो द मास ऑफ एन बेस, द मास ऑफ बेस which furnishes 1 mole OH negatives is called equivalent mass। समझ में आया ऑल ऑफ यू, क्लियर हुआ सबको। जो 1 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा वो उसका इक्विवेलेंट मास हो गया, क्लियर हुआ। नाउ कुछ इक्विवेलेंट मास के कुछ एग्जांपल्स हैं। नाउ हियर आई विल राइट सम एग्जांपल्स। देखो अगर समझ नहीं आया मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं एंड देन गो फॉरवर्ड्स। इक्विवेलेंट मींस क्या है, equivalent mass means something related to equal valency, equal to 1 valency। very good, okay सृजित। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, जो आपका 1 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव दे रहा है दैट गिव्स अस 1 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव, वो आपका इक्विवेलेंट मास है। नॉट 2 3 4 वो नहीं है, आपका पर मॉलिक्यूल्स ऑफ H पॉजिटिव निकालना है। ओके नेक्स्ट आपका NaOH में दिखाया मैंने यहाँ पर। ओके NaOH में देखा मैंने कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स आपको दे रहा। ओके सिमिलर वे में मैंने H पॉजिटिव दिया, H2SO4 से 1 moles of H2SO4 gives 2 moles of H positives, 98 grams of H2SO4 gives 2 moles of H positive। Similar way I can write 49 grams of H2SO4 gives 1 moles of H positive। समझ में आया। तो मैंने ये सर इधर पे लिखा मास ऑफ एसिड व्हिच गिव्स 1 moles of H positive दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड। ओके तो ये सारे डेफिनेशंस हो गई। नाउ I will here write down the some examples equivalent weight of some common acids and bases। इक्विवेलेंट वेट को और इक्विवेलेंट मास को EW से दिखाते हैं। ओके ऑल ऑफ यू, दैट इज इक्विवेलेंट बेस और इक्विवेलेंट मास। ओके नाउ अभी आपको फाइंड करना है द इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl। 36.5। HCl का इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, 36.5। कैसे आया बेटा, टेल मी। There is only one H plus present। very good, okay so there is only 1 H plus ions। okay so 1 moles of HCl gives only 1 moles of H positives। okay so 1 moles of HCl का वेट कितना होता है, 36.5 grams। okay so इतने ही आपका H ions 1 moles of H ions देगा। okay तो we can say that this is the equivalent mass of HCl। समझ में आया ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर हुआ। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट दैट इज H2SO4 का कितना आ जाएगा, 49। H2SO4 का 49। नाउ HNO3 का
निकालो निकालो, कॉपी में करते जाओ। HNO3 63. 63। 63. वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ रहा ना कैसे निकाला ये इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास? Yes, sir. ओके, नाउ H3PO3 PO4 का निकालो पहले। Mm. 98/3. 98/3, वेरी गुड। ओके 32 point. वेरी गुड। ओके 98/3, दैट मीन्स यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एच आइंस निकल रहे हैं? 3. D. 3 एच आइंस। ओके, समझ में आया? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है बिफोर यू, दैट इज H2H3PO3। इसमें आप फाइंड करो। नेक्स्ट है H3PO2, इसको फाइंड करो। नेक्स्ट है H3CO3, इसको फाइंड करो। 82/3. 8/3. 82/3। 3. ओके Yes, sir. 82/3 नहीं, 2 होता है 82/2 थ्रू, बिकॉज यहाँ पर ओनली फर्नेसेस 2 एच आयंस। Sir, समझ 3 में ना. आया? 3 SN. 3 नहीं होता, ये ओनली फर्नेसेस 2 एच आयंस बेटा। ये जो H3PO3 होता है ना, दिस फर्नेसेस ओनली 2 एच आयंस। ये 3 तीसरा H पॉजिटिव इसका नहीं निकलता है। समझ में आया? यहाँ पर 3 लिखा है बट ये 3 नहीं निकलता, हम आगे आने वाले टाइम में बताएंगे। ओके डोंट वरी, क्लासेस होंगी वहां पर लिखेंगे। सेम केस आपका H3PO3 में है, यहाँ पर आएगा 66/1 2. नॉट 2। यहाँ पर आपका ओनली 1 एच आयन फर्नेसेस होता है। डोंट वरी, हम वापस डिस्कस करेंगे इसको आगे। अभी आप इसको लर्न भी नहीं करने का। ओके, बिकॉज इंटेंशनली याद करोगे नहीं हो पाएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे आपको। क्लियर है? H2CO3 यहाँ पर कितना आएगा? 2 62/3. 31। यहाँ पर 2 एच आयंस फर्नेस होंगे। क्लियर है? Now you find that H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड्स, इसका फॉर्मूला होता है ऑक्जेलिक एसिड्स, नेम ऑफ दिस फॉर्मूला। H2C2O4 का फाइंड करो। 44. 45. 45 और 44? 45. 45. ओके, CH3COOH 30. इसका आएगा आपका 30 नहीं आएगा, इसका आएगा 60, 50. बिकॉज ओनली फर्नेसेस दिस एच आयंस। ओके, ये आपका OH आयंस फर्नेस करेगा, ये OH आयंस फर्नेस करेगा। इसका आएगा 40, इसका आएगा NaOH KOH का 56, ये OH का होल ट्वाइस, दैट गिव्स अस 37। नेक्स्ट आएगा आपका MgOH का होल ट्वाइस, दैट गिव्स अस 29। नेक्स्ट एल्यूमिनियम OH का होल थ्राइस, दैट गिव्स अस 26, बिकॉज यहाँ पर 2 OH आयन फर्नेस होंगे, यहाँ पर भी 2 OH आयंस, यहाँ पर 3 OH आयंस फर्नेस होंगे। समझ में आया?
ऑल ऑफ यू क्लियर हुआ कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आपका, अगर आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना, इक्विवेलेंट वेट्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू नो दैट द मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? given weight upon molecular weight. That is sample mass or given weight upon molecular mass. यही निकालते हैं ना? एंड इसको शॉर्ट फॉर्म में n इज इक्वल टू लिखते हैं वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, यही लिखते हैं ऑल ऑफ यू। समझ में आया? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इन द सिमिलर वे, दैट इज अगर मैं फाइंड करूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइंड करना है मुझे, दैट Sample mass इज or molecular mass by number of H plus or OH minus. सैंपल मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास हो जाएगा सैंपल मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इज ऑल ऑफ यू समझ में आया ना सबको? क्लियर हुई सबको ये चीज? ना इसको मैं इन अदर वर्ड्स ऐसे भी राइट डाउन कर सकता हूं, दैट इज इक्विवेलेंस। इसको हम लोग इक्यू से लिखते हैं, इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इज दैट ओके? समझ में आया सबको या नहीं आया? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, the unit for the equivalent weights unit is very, very important. The unit equivalent mass unit, that is gram per equivalence. Okay, ग्राम पर इक्विवेलेंट्स। समझ में आया? नाउ अभी मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ओके, फाइंड करो NaOH का कितना नंबर ऑफ कितना मास रिक्वायर्ड होगा फॉर रिएक्टिंग विथ 490 ग्राम ऑफ H2SO4। कितना रिक्वायर्ड होगा? टेल मी बेटा। 400 NaOH. 400 NaOH के लिए। नेक्स्ट के लिए COH के लिए NaOH का 400 कैसे आया? देखो कैसे निकालते हैं इसके लिए। 490 by 49. ओके, वेरी Given गुड। weight by direct weight. ना इसको इस फॉर्मूले का कैसे यूज करते हैं, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है ये कैसे यूज करते हैं? ओके, फॉर हेयर्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर फाइंड करूं, इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4,
H2SO4 की इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? गिवन मास, दिस इज गिवन मास और सैंपल मास 490 ग्राम। ओके, एंड अपॉन कितना आ जाएगा? 49 49। तो कितना आएगा? 10 इक्विवेलेंट्स आएगा, 10 ग्राम पर इक्विवेलेंट्स। ये आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने आए? 10 आए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आया 10 इज number of equivalents. Okay, now what does it mean that equivalent का मीन क्या है? यहाँ पर equivalent का मीन ये है कि जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपके एसिड के आए उतने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपके बेस के होंगे. So that is why therefore the number of equivalents of NaOH which must be equal to 10. ये इक्वल होना चाहिए, बिकॉज नहीं तो रिएक्शंस नहीं हो पाएगी. समझ में आया कि नहीं आया? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बोथ एसिड एंड बेस दोनों इक्वल होना चाहिए. मैंने बताया था ना, इधर पे देखो ये कहानी मैंने बताया था. मास ऑफ एन एसिड विच फर्निश 1 मोल्स ऑफ एच एंड दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, एंड नंबर ऑफ मास विच फर्निश 1 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस. तो वही चीज यहाँ पर लिखा कि जब आप इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं. यहाँ से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालोगे तो इक्विवेलेंट मास रखोगे, सैंपल मास रखोगे, तो आपको क्या जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आया. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दोनों की इक्वल होना चाहिए. समझ में आया ऑल ऑफ यू? जैसे आप देखो बेटा, यहाँ पर आप मोल्स इक्वल करते थे ना स्टार्टिंग में. यहाँ पर मैंने मोल्स इक्वल किए थे इन द रिएक्शंस. यहाँ पर देखो मैंने 1 मोल्स यहाँ के इसके 1 मोल्स इक्वल किए. 1 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव्स एंड 1 मोल्स ऑफ H नेगेटिव्स इक्वल किया कि नहीं किया? समझ Yes, में sir. आया? ओके, नाउ अभी मैंने 1 मोल्स इक्वल किए तो 1 मोल्स का फॉर्मूला फॉर मोल्स के लिए होता है. अभी हम फाइंड करने लगे हैं इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट के लिए हम लोग इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए अगर कोई क्वेश्चंस दिया है आपको तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइंड करो. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे आपके 10. यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आया गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूल उसका इक्विवेलेंट मास, नॉट मॉलिक्यूलर मास यूज नहीं करना, ये ध्यान रखना है यहाँ पर. ओके, समझ में आया? सो दैट जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आए दैट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस. ओके, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बेस के इक्वल होगा. तो यहाँ पर जो मास आने वाला है आप फिर से वही इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा दो, दैट इज सैंपल मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. दैट इज फॉर किसके लिए लगाएंगे? NaOH के लिए. तो NaOH का अभी यहाँ पर कितना जाएगा? 10 इज इक्वल टू सैंपल मास अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना जाएगा? 40. So that comes out sample mass is equal to 400 ग्राम. जो आप फॉर्मूला लगा रहे थे ना, ये वाला फॉर्मूला, दैट्स ये वाला फॉर्मूला, ये भी आप सही है, बट आप एवरी टाइम आप इतना सब नहीं लिख सकते, 3 लाइंस में नहीं कर सकते. आप फॉर्मूला यूज करोगे डायरेक्ट आ जाएगा. ये उसी फॉर्मूले का डेरिवेशन है फ्रॉम द स्टार्टिंग. ओके, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर ड्राइव किया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ड्राइव किया ना, ये समझ में आया? सो इन द सेम वे अगर मैं फाइंड करूं इसके लिए बी के ऑप्शंस के लिए, तो बी ऑप्शंस के लिए अगर फाइंड करूं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितना आ जाएगा इसके लिए? 10. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स तो एसिड का 10 है. अब इसके CaOH का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपको मैच करना है, तो क्या जाएगा? इक्विवेलेंट्स ऑफ CaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू सैंपल मास अपॉन 37. इक्विवेलेंट मास. यहाँ पर आएगा आपका 10 एंड यहाँ पर सैंपल मास कितना जाएगा अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना है इसका? 37. 37. ओके, तो आपका सैंपल मास कितना आया? 370 ग्राम. 370. ओके, इन द सिमिलर वे KOH के लिए कितना आएगा आंसर? 335. 335. KOH के लिए कितना आएगा बेटा?
560. 560. ओके, वेरी गुड। ये आएगा 560 ग्राम। MgOH के लिए 290. वेरी गुड, 290 ग्राम। ओके, एंड AlOH का होल ट्राई के लिए 260. 260 ग्राम। तो आप फाइंड करना सीख गए हो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे फाइंड करते हैं? इक्विवेलेंट से जो भी इक्विवेलेंट्स होंगे एसिड एंड बेस के ऑलवेज इक्वल होंगे, ये आप लाइन बना के लिख लो। ओके, समझ में आया? आप इधर पे लिख सकते हो, दैट इज यहां पर लिख रहा हूं मैं द लाइन्स acid and bases always react in the ratio of their इक्विवेलेंट मास। ओके, जो रेशियो है इक्विवेलेंट मास का वो हमेशा क्या हो जाएगा? ऑलवेज सेम रहने वाला, जो इक्विवेलेंट मास का रेशियो है। समझ में आया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ओके, एंड इस लाइन को आपको कॉपी करके लिखना है हेयर, जहां पर मैंने यहाँ पर इस लाइन को कॉपी करके पेस्ट करना, देन आपको याद रहेगा कि एसिड और बेस की जो रेशियो है वो आपके ऑलवेज इन द सेम रेशियो में रिएक्ट करने वाले हैं। ओके, समझ में ऑल ऑफ यू? क्लियर हुए? ओके, अभी ज्यादा नहीं पढ़ाता मैं, बिकॉज आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है, इसको थोड़ा सा आप लोग फिर से स्टडी करो, एंड देन अगर कुछ डाउट होता है तो मेरे से सेंटर में आके पूछो, और कल लेक्चर्स होगा उसमें भी आप डाउट डिस्कस कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आया? ऑल ऑफ यू इज ओके? Yes, sir. ओके, Sir. जो भी कुछ समझ नहीं आता पूछ लेना मेरे से, अदरवाइज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आपका अगर समझ नहीं आया दैट मीन्स आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो। ओके, समझ में आया? अगर कोई डाउट है किसी को तो वो सेंटर में आके पूछ सकता है, आ जा सकता है सेंटर में। अगर किसी को पर्टिकुलर सीट नंबर 3 और 4 में कुछ डाउट है ऑक्सीडेशन नंबर का, तो भी यार डिस्कस कर सकता है। समझ में आया? क्लियर ऑल ऑफ यू? Sir, balancing का sheet. हाँ, बैलेंसिंग का सीट आप डिस्कस करो, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो बताओ मुझे। ओके, अगर सीट डिस्कस करना है तो इन द इवनिंग, आज आप रात में 9 बजे के बाद डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके।